एक लड़की होती है जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं जाना। एक दिन अचानक उसकी माताजी का अचानक तबीयत खराब हो जाता है और उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती किया जाता है और कुछ दिन के बाद उसकी माताजी का मृत्यु हो जाता है। उसकी माताजी का मृत्यु होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके पिताजी पे आ जाती है और पिताजी को ही सब बच्चा का खाना बना के खिलाना पड़ता है और बाहर जाके कमाना भी पड़ता है मजदूरी करके। ये सिलसिला जारी रहता है और सब बच्चे छोटे-छोटे रहते हैं। 4 बच्चे रहते हैं उस घर में, 2 भाई, 2 बहन। और उसके बाद जब उसका पिताजी अपना घर का ज़िम्मेदारी उठा लेता है और अपना जीवन यापन अच्छी तरह अच्छी तरह तो उसको नहीं मानिए, जो भी होता है कष्ट ही करके अपना बच्चा का पालन-पोषण कर रहा था। अचानक 2022 में उसका पिताजी का भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है और उसको पिताजी का अस्थमा का बीमारी रहता है, जिसको आप लोग कहते हैं दम्मा की बीमारी। उसका पिताजी का देहांत 2022 में हो जाता है और उसके बाद 4 बच्चे का जिम्मेदारी कौन लेगा? सब पूरा आदमी सब टेंशन में था और सब रिश्तेदार भी अपना हाथ खड़ा कर लिया, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। उसका पिताजी का एक जो था फूफा था दूर का, जो यूपी के बहादुरपुर के थे, वो आए। वह बोला सबके सामने में, अगर किसी को एतराज ना हो तो इस लड़की को और इस सभी बच्चे को मैं ले जा सकता हूँ। सबको खुशी हुआ, चलो कोई तो आया भगवान के रूप जो इन लोग का पालन पोषण करना चाहता है। सब बोला खुशी से ठीक है, आप इसको लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका फूफा जी उस चारों बच्चा को लेके जाता है और वहाँ पे रखने के बाद सब रहते हैं अच्छी तरह और कुछ दिन बीतता है। जो फूफा जी इसका पापा को लगेंगे, वो इस लड़की का दादाजी लगेंगे और कुछ दिन बीतता है और जो होता है, जो व्यक्ति उसको ले जाता है उसका भी पत्नी का देहांत हो जाता है। उसके बाद दादाजी अकेले पड़ जाते हैं और कुछ दिन के बाद वो लड़की सब उस लड़की का भी उम्र हो जाता है 13 से 14 साल और उसी के साथ एक दिन की बात है, उसका दादाजी उसके साथ ऐसा हरकत करता है और जब लड़की इसका विरोध करता है तो वो बोलता है अगर तुम बाहर किसी को बताएगी तो तुमको भी मार दूंगा, तुम्हारा भाई लोग को भी मार दूंगा जान से। इस डर से लड़की कुछ नहीं करता है और ये सिलसिला उसका लगातार 8 महीना तक चलता है और लड़की के साथ ऐसा ही रोज एक दिन बाद रोज बलात्कार करना ये चालू कर देता है, जो इसका दादाजी होता है। जब 8 महीना हो जाता है तो लड़की को अचानक एक दिन पेट में दर्द उठता है और वो जाके बोलता है कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा पेट दुखा रहा है बहुत ज़्यादा। तो जो होता है गांव घर में, नींबू पानी पी लो या थोड़ा गर्म पानी करके पी लो, वो देता है, उससे भी उसको आराम नहीं होता है। तो उसका दादाजी जो है उसके बगल के ही गांव में एक रहता है, ताई जी उसकी थी, उसके पास लेके जाता है, बोलता है इसको थोड़ा दिन रखो, इसका पेट में दर्द हो रहा है। जब वहां जाने के बाद पेट में इसको दर्द होता है तो सोचती है ताई जी क्यों ना सरकारी अस्पताल में इसको दिखा दिया जाए, बच्ची है कुछ हो जाएगा, दूसरे का बच्चे है, इसका न माता है न पिता है, हम पे कलंक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो जब उसको ले गया सरकारी अस्पताल, वहाँ जब इसको इलाज के दौरान जब डॉक्टर इसको चेकअप करता है तो ये लड़की 7 महीने की गर्भवती पाई जाती है। जब इसकी ताई जी को बोलता है डॉक्टर ये लड़की तो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, इसका ताई जी का नीचे से पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता है, ये कैसे हो गया? और जब ये महिला जब अपना रिलेशन में फ़ोन करती है, सबको बताती है कि ऐसे-ऐसे बात है और इधर डॉक्टर सोचा एक बार और जो है इसका अल्ट्रासाउंड किया जाए अपना तसल्ली के लिए। फिर उसको अल्ट्रासाउंड में फिर भेजता है, फिर जब चेकअप होता है तो फिर वही रिजल्ट आता है, 7 महीना का प्रेगनेंसी वाला। उसके बाद डॉक्टर को लगता है कि इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। डॉक्टर चुपचाप वहाँ से थाना फ़ोन कर देता है और एक रहता है बालगिरी विभाग होता है, उसको फ़ोन कर देता है चाइल्ड वेलफेयर को। दोनों टीम जब पहुँचती है थाना, उधर से चाइल्ड वेलफेयर दोनों पहुँचती है, दोनों लड़की के पास जाती है और लड़की सोचती है कि ये क्या हो रहा है? हम तो खाली बोले थे मेरा पेट में दर्द हुआ है, ये मेरे पास पुलिस काहे आके बैठे हैं, ये महिला कौन है? वो अपना मन ही मन सोच रही है।
पूरी वाकया लड़की को मालूम ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद जब थाना उससे पूछताछ करती है, एक महिला सिपाही, बाबू तुम्हारा पेट कैसे बड़ा हो गया? लड़की बोलती है हमको नहीं मालूम, लड़की झूठ बोलती है हमको नहीं मालूम। जब एक आता है चाइल्ड वेलफेयर की महिला आती है, वो ले जाती है उसको एक रूम में लड़की को, उसको अच्छी तरह समझाती है, बाबू तुमको कोई दिक्कत है तो बताओ हमको, तुम्हारा पेट कैसे बड़ा हो, कहाँ तुम रहती थी? तब उसको लड़की रो रो के अपना सारी बात बताई कि मेरा दादाजी है, ये उसका नाम है, फलना जगह घर है, दादाजी मेरा लगेगा रिश्तेदारी में, वही हमसे ऐसे ऐसे किया, मेरा 8 महीना तक बलात्कार किया और मैं आज प्रेग्नेंट हो गई। वेलफेयर का टीम जो है उसको बताती है, जाके थाने में महिला थाना को सूचना देती है। महिला थाना तुरंत गाड़ी से पहुंचता है, वो जो होता है वृद्ध व्यक्ति उसका दादाजी, उसके घर जब पहुंचता है तो उसको उठाता है पुलिस और उसको जेल लेके जाती है पुलिस। इधर मामला पहुंच जाता है कोर्ट में। उसके बाद सब डॉक्टर अपना टीम सब बैठ के विचार करता है कि लड़की छोटी है, कुछ हो जाएगा, लड़की मर जाएगी, कैसे बच्चा को पैदा करेगी। कोर्ट मामला जब पहुंचता है, कोर्ट से आदेश लेना चाहता है पुलिस कि सर हमको आदेश दीजिए, इस बच्चे का गर्भपात कराना है। डॉक्टर का जब रिपोर्ट देखता है जज, सीधे बोलता है जज ये अब नहीं हो सकता है गर्भपात, गर्भपात अब नहीं हो सकता है क्योंकि लड़की का 7 मंथ हो गया है बच्चा का। इस घड़ी में कुछ किया जाए तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कोर्ट आदेश नहीं देता है। और कोर्ट वहां से आदेश भेज देता है यूपी में, योगी सरकार को, मुख्यमंत्री जी को आदेश भेज देता है कि आप इस लड़की को अपनी तरफ से पूरी खर्चा आज से दीजिएगा, जब तक इसका बच्चा होगा तब तक। योगी सरकार जो है सो वो फ़ोन करता है, हापुड़ एक पड़ता है जिला मेरठ, वहाँ की घटना है, तो वहाँ का डीएम को फ़ोन करता है योगी सरकार और बोलता है कि इस लड़की को, फलाना नाम की लड़की को, इसका पूरे जिम्मेदारी के साथ अच्छी तरह से इसका जब तक बच्चा ना हो जाए पूरा केयर कीजिएगा आप। डीएम भी बोलता है कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, जब तक हम हैं तब तक। और इधर 2024 की घटना है, 2024 उस लड़की गर्भ हो जाती है गर्भवती और अगस्त के महीने में वो लड़की एक बच्ची का जन्म देती है। बच्ची का जन्म देने के बाद अब सब सोचते हैं कि इस बच्ची को अब कौन रखेगा, और एक आता है एनजीओ, एक आता है जो बच्चे को एडॉप्ट करता है, और वो एनजीओ इसको एडॉप्ट करता है बच्चे को, और वहाँ से बच्चा, अब जो भी महिला हो या पुरुष और उसको बच्चा की जरूरत पड़ता है वहाँ से ले लेता है अपना बच्चा खरीद के, बच्चा को एडॉप्ट किया जाता है। उसके बाद इस लड़की का भी उम्र मात्र 13 ही साल थी, ये लड़की भी अब अकेले पड़ गई। अब सब सोचा इसका क्या होगा, इसको कौन देगा कमा के खाने के लिए। तो फिर एक एनजीओ को फ़ोन किया जाता है डीएम की तरफ से कि इसको, इसका मेंटेनेंस मैडम आप कीजिए और इसको लेके जाइए। फिर उस बच्ची को, जो उसकी माँ होती है बच्ची को, लड़की, उसको ले जाती है एक एनजीओ के थ्रू अनाथालय में और उसका वहाँ खाना पीना रहन सहन सब करती है। ये कहानी कहने का मतलब मकसद किसी को परेशान करना नहीं, आपको जागरूक करना है कि इस समय में विश्वास के लायक तो दुनिया में कोई नहीं है। जहाँ आपको कुछ हल्का भी आपको लगे कि संदेह कि यहाँ के साथ, हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वहाँ आप मत रहिए, प्लीज आप वहाँ मत रहिए, वहाँ सब तुरंत निकलिए। इसी के साथ आज की कहानी का अंत करता हूँ। आज एक मेरा भाई है जिसका नाम है सुमित कुमार, जो आपको हाजीपुर जिला का है, उसका जन्मदिन है, उसको आप लोग विश कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।